हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस सेल एग्जाम यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सो गाइस, बात करने वाला इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बात करने वाला, टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाला इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। आप लोग को 2 नंबर से कम से कम क्लियर हो जाएगी, 2 से 3 नंबर आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, मतलब कम से कम 2 नंबर पूछा ही जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इससे हम बात करें, इससे बाहर नहीं आएगा, मान के चलो इससे बाहर नहीं आएगा। इसी में से आप लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा 100%, ठीक है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट का 17 अक्टूबर का एग्जाम है, 17 अक्टूबर का जो भी कैंडिडेट का एग्जाम है, इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। 17 अक्टूबर का जिस कैंडिडेट का एग्जाम है, इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि स्किप मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बता दें, जो भी कैंडिडेट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जैसे कि नहीं बढ़िया सबसे पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि हम इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारे चैनल पर आके सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अनसब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि अब तक की कम से कम 20 प्लस ही मतलब सब्सक्राइबर घट चुका है। 20 प्लस सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब किए चैनल को। अब ना जाने क्यों अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, पता नहीं है। फ़ायदा उठा रहे हैं, फ़ायदा उठाकर उसको अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मेहनत में भी कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला आप लोग को देख रहे थे, पहले आप लोग को दिया है कि वन सब्स्टिट्यूशन में, देखिए इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहला दिया आप लोग को इसी प्रकार, नीचे थोड़ा कर लें तो नीचे करने पर आप लोग को आ देगा। देखिए दिया है कि वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो इसे हम बोल क्या कहते हैं इसको, मतलब हिंदी पहले मीनिंग समझ लीजिए। वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वो जो हमेशा सकारात्मक सोचता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आप लोग को दिया है कि 2 नंबर की, वन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वो जो हमेशा नकारात्मक सोचता है, उसे बोलते हैं पैसिमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पैसिमिस्ट बोलते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट को आप लोग को दिया है कि 3 नंबर कि स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ, तो मतलब हिंदी इसका होगा केवल स्वयं के बारे में बातें करने वाला, करने या सोचने वालों को बोलते हैं ईगोटिज्म। क्या बोलते हैं? एगोटिज्म बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 4 नंबर दिया है कि वन हु प्रोसेस मैनी टैलेंट्स, मतलब वो जिसके पास बहुत सारे गुण हो, उसे बोलते हैं वर्सटाइल बोलते हैं, वर्सटाइल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 5 नंबर दिया है आप लोग का, द डिसीजन टेकन बाय ऑल, मतलब इसका हिंदी और सबके द्वारा लिया हुआ निर्णयों को क्या बोलते हैं? एनोनिमस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट दिया 6 नंबर कि अ पेपर और रिटेन बाय हैंड, इसको मतलब हिंदी क्या होता है? हाथ से लिखी हुई किताब या पेपर, इसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में एक वर्ड में बोलते हैं। वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका हो गया मैन्युस्क्रिप्ट। देखिए 7 नंबर दिया आप लोग का, स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मैनी, तो इसको हम क्या होता है हिंदी में बोलते हैं वह शासन जिसके कुछ लोग बहुत सारे लोगों पर शासन करें, उसको बोलते हैं हम अग्रेसी बोलते हैं, ऑलिग्रेसी बोल, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को दिया है, देखिए दोस्तों 8 नंबर कि अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, मतलब वो व्यक्ति बहुत सारे भाषाएं बोलता है, वो व्यक्ति जो बहुत सारे भाषाएं बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोगों को 9 नंबर दिया है कि वन हु टॉक टू मच, मतलब वो जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसे हम मतलब बोलते हैं लोक्यूलियस बोलते हैं या गैरुलियस बोलते हैं। उसके बाद टॉक एक्टिव बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे बोलते हैं टॉक एक्टिव, ठीक है दोस्तों। इसके होता है आप लोग का टॉक एक्टिव। इसी प्रकार 10 नंबर दिया आप लोग का, ए साउंड डैट कैन नॉट बी द हैड, मतलब वो आवाज़ जो सुना ना जा सके, तो उसको बोलते हैं एनोट्रिबल, मतलब ऑडिबल, ठीक है, एनोएडिबल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर की, वन हु इज़ द हैबिचुअल ड्रंक, इससे बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? वन हु इज़ द हैबिचुअल ड्रंक, तो वो जो शराब पीने का आदी हो, मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीते, उसे बोलते हैं शॉर्ट इसे टॉपर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया है आप लोग का, द एनिमल्स ऑफ ए सर्टेन रिलीजियन, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में जंतु जानवर, मतलब एक निश्चित क्षेत्र के जंतु जानवर क्या बोलते हैं? हम फना बोलते हैं, फना, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आप लोग का दिया है 13 नंबर की, अ प्लांट ऑफ ए सर्टेन रिलीजन, मतलब किसी निश्चित क्षेत्र के वनस्पति या पेड़ पौधे, इसको बोलते हैं फ्लोरा, ठीक है दोस्तों, फ्लोरा बोलते हैं, इसे फना बोलते हैं, इसे फ्लोरा। आप लोग सेम मिले, आप लोग को देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को ये इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट पूछा है 14 नंबर की, अ प्लेस फ्रिक्वेंटेड
फॉर रीजन ऑफ प्लेजर एंड एंजॉय। मतलब ये कहने का मतलब इसका है कि अ प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजन ऑफ प्लेजर एंड एंजॉय, वह स्थान जहाँ मस्ती आनंद लेने के लिए अक्सर जाया जाता है, इसे बोलते हैं रिजॉर्ट। रिजॉर्ट आप लोग को जानते होंगे, रिजॉर्ट जो आप लोग को बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं, उनके रिजॉर्ट होता है, वो लोग घूमने उमने के जाते हैं छुट्टी वगैरह में, उसी को रिजॉर्ट बोलते हैं। सो गाइस 15 पूछा है आप लोग का कि अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड विल देयर पेरेंट्स और एट वर्क। मतलब कहने का मतलब हिंदी में इसका है वह स्थान जहाँ बच्चों को ख्याल रखा जाता है जब उनके माता पिता काम पर गए हों। तो उससे हम इंग्लिश में क्या मतलब वन वर्ड इसका क्या होता है, वन सिचुएशन एक वर्ड में क्या बोलते हैं, इसे एरेज से बोलते हैं, एरेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर की अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर सेलिब्रेटेड फॉर मार्केट। इसका मीनिंग होता है हिंदी में वो स्थान जहाँ जानवरों को मारा काटा जाता हो बेचने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको हम एबेटोवर बोलते हैं, इसे स्लैवटरी बोलते हैं, ठीक है। सो इससे पहले 17 नंबर पूछा गया ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड मतलब वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है उसे बोलते हैं थिस्ट, थेस्ट बोलते हैं, थिस्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को दिया है 18 नंबर ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। मतलब वह व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास ना करता हो तो उसे बोलते हैं आप लोग का एथिस्ट बोलते हैं, एथेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग को जानने को 19 नंबर दिया है अ प्लेस वेयर वर्ड आर केप्ड। मतलब अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ड मतलब कहने का मतलब है कि वो स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं एवेरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूछा है 20 नंबर की अ प्लेस वेयर वी आर केप्ट मतलब जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं अपेरी बोलते हैं, ठीक है। तो अवेरी से बोलते हैं, अपेरी से बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पूछा है 21 नंबर आप लोग अ प्लेस वेयर अरफान्स आर हाउस्ड। मतलब इससे बोलते हैं क्या मतलब हिंदी मीनिंग होता है आप लोग का वो स्थान जहाँ अनाथों को अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे बोलते हैं ऑफनेज बोलते हैं, ऑफनेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 22 नंबर की मनी पेड टू शेयर होल्डर्स बाय ए कंपनी। इसका मीनिंग होता है शेयर होल्डर को कंपनी द्वारा मिलने वाला लाभांश या धन, उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है दोस्तों। इससे पर नेक्स्ट आप लोग को दिया है 23 नंबर वन हु लिव्स फॉर एवर। मतलब इस मीनिंग वो जो नक्शा और चार्ट बनाता हो, वन हु लिव्स फॉर एवर, नहीं सॉरी ये गलत है आप लोग का, ये हुआ वन हु लिव्स फॉर एवर। इसका होता है जो कभी मरता नहीं है, ठीक है, वो जो कभी मरता नहीं, इसको इमोर्टल बोलते हैं, इमोर्टल बोलते हैं, इमोर्टल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पूछ गया 24 नंबर कि वन हु लिव्स श्योरली डाई। मतलब वो जो कभी मरता नहीं, श्योरली डाई कभी मरता नहीं है, वो जो कभी मरता नहीं उसे बोलते, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है। देखिए 23 नंबर जो है वन हु लिव्स फॉर एवर मतलब वो जो कभी मरता नहीं उसको बोलते हैं इमोर्टेबल बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 24 नंबर पूछा गया है वन हु लिव श्योरली डाई। मतलब वो जो निश्चित रूप से एक दिन मरेगा, वो जो निश्चित रूप से एक दिन मरेगा उसे बोलते हैं मोर्टेबल बोलते हैं, ठीक है। इमोर्टेबल कभी मरेगा नहीं और मोर्टेबल एक दिन जरूर मरेगा, मोर्टेबल बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वन हु इज़ द प्रेजेंट एवरीवेयर। मतलब वो जो हर जगह मौजूद है उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, वो हर जगह मौजूद हो। इसी प्रकार 26 पूछा गया वन हु नाउ एवरीथिंग। मतलब वो जो व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसे ओमनी साइंट बोलते हैं, ठीक है, वो जो सब कुछ जानता हो। इसी प्रकार नेक्स्ट दिया आप लोग का 27 नंबर अ पर्सन हु लव्स ओमैन। तो आप लोग ये जो वो व्यक्ति जो महिलाओं से प्रेम करे, ये होता ना, वो व्यक्ति जो महिलाओं से प्रेम उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फिलोग्रेनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ने आप लोग को 28 नंबर दिया है कि अ पर्सन हु हैट्स वोमेन। जो वो व्यक्ति जो मनुष्य महिलाओं से नफरत करे उसे बोलते हैं मिसोगिनिस्ट बोलते हैं, मिसोगिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार 29 नंबर को दिया गया आप लोग का अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। अ पर्सन हु लव मैनकाइंड वो जो मन को 29 नंबर आप लोग को दिया है कि अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग को हो जाएगा फिर आप लोग को इसे क्या बोलते हैं, वो जो मनुष्य जो
मनुष्य को प्रेम करता है, वो जो मन मनुष्य को प्रेम करता है उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो इसी प्रकार 30 नंबर को अ पर्सन हु हैड मैनकाइंड, मतलब अ पर्सन हु मैनकाइंड इसको बोलते हैं आप लोग का वह व्यक्ति जो मानव से नफरत करे, वह व्यक्ति जो मानव से नफरत करे उसे बोलते हैं आप लोग का मिस, अब इसको उल्टा हो जाएगा मिस एथ्रोपिस्ट में क्या हो जाएगा, मिस एथ्रोपिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एपिस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को दिया 31 नंबर, मेडिसिन हैविंग पावर टू डिस्ट्रॉय जर्म्स, मतलब कीटाणुओं को खत्म करने के लिए दवा को क्या बोलते हैं, जर्मिसाइड बोलते हैं, जर्मिसाइड बोलते हैं, ठीक है। सीड जर्मिसाइड बोलते हैं, सॉरी जर्मिसाइड बोलते हैं। 32 नंबर पूछा गया है कि द स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन्स एंड मेडल्स, तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आप लोग हिंदी पुराने सिक्कों या पदों को अध्ययन को बोलते हैं आप लोग का क्या बोलते हैं, नोमिसमैस्टिक बोलते हैं, नोमिसमैस्टिक बोलते हैं, मैस्टिक्स, ठीक है। तो 33 नंबर ऑफ दिया गया डिजीज ऑफ द माइंड कॉजिंग एंड अनकंट्रोल। सो गाइस 33 नंबर आप लोग दिया डिजीज ऑफ द माइंड कॉजिंग एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील। इससे क्या बोलते हैं, इसका मतलब वन वर्ड सब्सिट्यूट क्या होता है आप लोग को, होता है एल्केप्टोमेनिया, एलेप्टोकोमीनिया बोलते हैं, मैनिया बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 34 नंबर दिया है अ प्लेस फॉर फिश एंड वाटर प्लांट्स, इससे हिंदी का होता है मछली और जलीय जीव को रखने का स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग को, एक्यूरम बोलते हैं, एक्यूरम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को 35 नंबर दिया है अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन, एक बहुत ही मत अनुभवी व्यक्ति को बोलते हैं वेटर्न बोलते हैं, ठीक है, वेटर्न। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को 36 नंबर दिया एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट इन दैट, तो आप लोग का ये होता है कि एक दुर्घटना जो जान ले तो उसे बोलते हैं फटल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को दिया गया है 37 नंबर की द प्लेस फॉर वीज, मतलब मधुमक्खियों को रखने का स्थान को क्या बोलते हैं, अपेयर बोलते हैं, अपेरी बोलते हैं, अपेरी, तो अपेरी बोलते हैं, आप लोग को पहले डिस्कस करा चुका, अपेरी हाइव बोलते हैं, ठीक है। इससे 38 नंबर क्वेश्चन पूछे अ यंग वुमन हु इज़ नॉट मैरिड, मतलब कहने का मतलब एक युवती जो विवाहित ना हो उसे बोलते हैं मैजन, ठीक है, मैजन बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को दिया गया है 39 नंबर द प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, मतलब इसका प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, वो स्थान जहाँ सन्यासी या भिक्षु रहते हैं, मतलब सन्यासी या भिक्षु रहते हैं उसे बोलते हैं मोनास्टेरी बोलते हैं, ठीक है, मोनास्टेरी। इसी प्रकार नेक्स्ट 40 नंबर दिया गया डैट विच कैन नॉट बी अवॉर्डेड, तो इसका हिंदी होता है भाषा, जो इसका मीनिंग होता है आप लोग का, इसका मीनिंग क्या होता है, वो चीज़ जिसके कारण जिसने नकारा ना जा सके, वो चीज़ जिससे नकारा ना जा सके, डैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड मतलब वो चीज़ जिसको नकारा ना जा सके वो बोलते हैं एनएक्टिबल बोलते हैं, एनएक्टिबल, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को 41 नंबर दिया एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी पैड, इसको हम बोलते हैं एन ऑफिस नो सैलरी पैड, तो इसको बोलते हैं ऐसा काम जिसके लिए तनख्वाह नहीं मिलता है, उससे बोलते हैं हम लोग को होनोरेरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को 42 नंबर दिया गया और गवर्नमेंट बाय ए किंग और ए क्वीन, मतलब इसकी हिंदी होती है राजा या रानी द्वारा शासन, इसको बोलते हैं मोनार्ची बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को दिया है 43 नंबर अ पर्सन चूजिंग टू लिव विदाउट प्रेजेंस एंड लग्जरीज, इसे बोलते हैं एस्थेटिक। इसका मीनिंग क्या होता है आप लोग का, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख एंड विलासिता के बिना रहना पसंद करता हो उसे बोलते हैं एस्थेटिक। इसे नेक्स्ट आप लोग को 44 नंबर दिया गया अ पार्टनर इन ए क्राइम, इसका होता है अर्थ क्या होता है, किसी अपराध में साथ देने वाला व्यक्ति, को बोलते हैं हम लोग का एपोकम्प्लाइज बोलते हैं, ठीक है। 45 नंबर लोग साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट, मतलब आप लोग का कहने पौधे के जीवन का अध्ययन को किस मतलब बॉटनी में पढ़ा जाता है, ठीक है। सो और जानवर के पौधे साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल, तो आप लोग बोलते हुए बाई जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी हो जाएगा। बॉटनी आप लोग को पौधे बजा, जूलॉजी आप लोग को जानवरों में पढ़ा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को पूछा गया 46 नंबर अ पर्सन लिविंग इन ए सर्टेन प्लेस, मतलब कहने का मतलब अ पर्सन लिविंग इन सर्टेन प्लेस, किसी विशेष स्थान पर रहने वाला व्यक्ति को बोलते हैं रेजिडेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन पूछा अ पर्सन वेयर मनी इज क्वाइंड, मतलब वो स्थान जहाँ सिक्के डाले जाते हैं उसे बोलते हैं मिंट,
एंटी मिट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, मिट। इसी प्रकार से आप लोग को दिया 48 नंबर, अ सीरीज ऑफ लेक्चर एंड लेसन्स, इसे बोलते हैं कोर्स बोलते हैं, ठीक है। अ सीरीज ऑफ लेक्चर एंड लेसन्स, लेक्चर या पाठकों का श्रृंखला को आप बोलते हैं कोर्स बोलते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अ फॉल्स नेम्ड एडोप्टेड बाय एन ऑथर फॉर राइटिंग, मतलब कहने में किसी लेखक द्वारा उपयोग किया हुआ झूठा नाम, तो उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, पैसोडिनियम बोलते हैं, पैसोडिनियम बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट आप लोगों को दिया है 50 कि वन हु प्रोसेसिंग मैनी टैलेंट, वर्सटाइल होता है वह जिसके पास बहुत सारे कौशल या ज्ञान, उसे बोलते हैं वर्सटाइल, ठीक है। ये टॉप आप लोग का 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, आप लोग को देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। नहीं समझ में मैसेज कीजिएगा, मैसेज आप लोग का इसकी टेलीग्राम इसकी PDF लेने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन हो जाइएगा। नहीं तो आप लोग सर्च कीजिएगा फोकस ऑल एग्जाम, FOCUS फोकस ALL ऑल एग्जाम EXAMX एग्जाम, तो आप लोग को ज्वाइन हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। सो जो भी कैंडिडेट को एग्जाम के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मैसेज करिएगा, आपको आप लोग को व्हाट्सएप पर 90 26 92 34 और लोग को 36 पर मैसेज किया, ठीक है दोस्तों। सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के जय हिंद जय भारत।